हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पार्टनरशिप का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 का लिखा हुआ है आपके सामने जो है, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। मैंने हर चीज़ आपको बताई थी क्या कि इन्वेस्टमेंट इनटू जो टाइम होता है उससे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। कितना पैसा आपने लगाया, कितने समय के लिए लगाया, उसी से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट का रेशो हम वहीं से देखते हैं और इसको हमने बहुत अच्छे डिटेल में देखा था। साथ के साथ देखिए हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ के साथ अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, जो क्वेश्चन है इनके आंसर हैं, तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आके आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। और वहाँ पे भी जो कमेंट वगैरह करते हैं उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह मैं वहाँ डालूंगा अगर, तो उसके आंसर वगैरह कीजिए। थोड़ा एक्टिव रहेगा चैनल तो सभी को फ़ायदा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा वो, ठीक है। अब हमारे जो कुछ क्वेश्चंस आगे के रह गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी कि समान मात्रा में, यानी कि समान इक्वल अमाउंट उन्होंने एक बिजनेस के अंदर लगाया है ए और बी ने। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शामिल हो जाता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने के बाद बिजनेस में से अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। सी ने जब ज्वाइन किया उसके 4 महीने बाद बी वहां से छोड़ के चला गया अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट लेके, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बी लीव्स द बिजनेस 4 months आफ्टर सी ज्वाइन। एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस मेक्स 62,400 प्रॉफिट। मतलब साल के एंड में उनको 62,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो कह रहा है आउट ऑफ विच, जिसमें से ए को 24,000 रुपये मिले हैं, तो इसको बताना है कि सी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट में उसका शेयर कितना होगा, ये हमको क्वेश्चन के अंदर बताना है। इस क्वेश्चन को देखिए कितने आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सी का तो हमको पता है, ए और बी का हमको पता नहीं कि ए और बी ने कितना रुपए लगाया। सबसे पहली बात, जब मुझे सी का ये दिख रहा था कि 3.5 आ गया यहाँ, 3.5 या 35 या कुछ भी है, हमको दिख रहा है 7 इसका क्या है, एक मल्टीपल है। 7 इसका मल्टीपल है, तो जो भी प्रॉफिट होगा सी का वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा 99%। 1% अगर कट जाए तो बात अलग है, लेकिन 99% 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो 7 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 7 21 और 7 14, ये 7 21 और 66, ये भी नहीं है। तो 99% तो हम यहीं पे कह सकते थे कि हमारा आंसर यही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप क्वेश्चन करना नहीं चाहते, तो आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके कि इसको आप एग्जैक्ट ही टिक करके आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है कि कोई भी 3 आदमी है, 3 बंदे हैं जिन्होंने ए बी सी, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। ए और बी का जो पैसा है वो इक्वल है। सी ने 3.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें से हुआ क्या है कि सी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद, पहली बात तो सी ने ज्वाइन ही 4 महीने बाद किया था, ठीक है, और उसके 4 महीने के बाद भी बी अपना पैसा निकाल के वहाँ से ले गया। तो एक बात बताइए, ए का पैसा पूरे 12 महीने तक लगा रहा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। बी का पैसा कितने दिन लगा रहा, 4 महीने तक बाद तो आया था सी, और उसके 4 महीने बाद बी ने छोड़ा। इसका मतलब इसको 8 महीने का पैसा, 8 महीने का जो पैसा इसका लगा रहा उस पर ही प्रॉफिट मिलेगा। और इसकी बात करें हम, क्या नाम, सी की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसको कैसे करेंगे हम आगे, करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, इसका 4 महीने बाद पैसा लगाया तो हम कह सकते हैं इसका पैसा 8 महीने तक लगा है, ठीक है, 8 महीने का इसको प्रॉफिट मिला है। लेकिन इतने पैसे पे 12 महीने तक जो ए का पैसा लगा रहा, तो ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 24,000 रुपये का है। तो यहाँ से भी एक छोटी सी बात समझिए, बहुत आसान बात है। जब ए का पैसा भी सेम है, बी का पैसा भी सेम है, तो इनका जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इनका प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ से बनेगा, वो इसी पे तो बनेगा जो इनका टाइम, जितने टाइम के लिए इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर इसका 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था तो 12 महीने में इसको 24,000 रुपये मिले, तो आप कहोगे इसको 8 महीने में कितने मिलेंगे, 16,000 रुपये मिलेंगे, है ना। 12 दूनी 24, 2,000 गुना हो रहा है, तो 2,000 गुना यहाँ कर दिया। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने के लिए है, लेकिन अमाउंट तो दोनों का सेम है, अमाउंट सेम है, तो इनका टाइम पे ही डिपेंड करेगा इनका प्रॉफिट कितना कम बढ़ती होगा। अगर ए का 12 महीने तक पैसा लगा है तो 24,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, और बी का पैसा 8 महीने तक लगा है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 16,000 रुपये का। कुल मिला के ए और बी का प्रॉफिट कितना हो गया, आप कहोगे 40,000 रुपये प्रॉफिट ए और बी का हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना था, 62,400। उसमें से आप 40,000 निकाल दोगे तो बचा हुआ किसका आ जाएगा, वो सी का ही आ जाएगा आपके पास, कितना, 22,400। तो हमको इसके डाटा की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, इसको हम डायरेक्टली हमको ऐसे ही करना था, XY मानने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी।
काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ना ही 3.5 लाख की ज़रूरत पड़ी हमको, ना ही ए और बी का इन्वेस्टमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ी कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है। हमको सिर्फ और सिर्फ टाइम देखना था कि ए और बी का जो टाइम है वो कैसे कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। उसी के रेशियो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। ऐसा करने पे ए और बी का प्रॉफिट टोटल कितना आ गया 40,000, जिसमें से टोटल प्रॉफिट कितना था 62,400। तो 40,000 माइनस कर दोगे आप, 22,400 क्या आ जाएगा, सी का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। लेकिन हाँ, अगर इतना भी कुछ नहीं करना चाहते आप तो मल्टीपल चेक करके भी आप टिक करके आंसर को जा सकते थे अगर टाइम की कमी थी। आगे देखिए, सीजीएल 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है भी आया हुआ कि ए ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, एक फर्म स्टार्ट की। 4 महीने के बाद बी ने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस में एंट्री ले ली। बी द्वारा शामिल होने के 2 महीने के बाद 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सी भी उसमें शामिल हो गया। तो ए के द्वारा 1 साल बाद जो बिजनेस स्टार्ट किया गया था उसके 1 साल बाद 6 लाख रुपए का अगर उनको टोटल प्रॉफिट हुआ तो उसमें सी का प्रॉफिट कितना है ये बताइए। इस तरह के हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम लाख को हटाई देते हैं। जब लाख की बात चल रही है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। हम सीधा क्या लिखेंगे, 10 लाख का 10 लिखेंगे कि ए ने 10 रुपये या 10 लाख इन्वेस्ट किए। हमको रेशो चाहिए सिर्फ। उसके 4 महीने के बाद बी 15 लाख रुपए लेके आया है, चलो ठीक है। 4 महीने के बाद इसके ए अगर 12 महीने तक लगा रहा है तो ये 4 महीने बाद आया, इसका मतलब ये 8 महीने तक इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। आगे चलें तो इसने क्या कहा है कि बी द्वारा शामिल होने के 2 महीने के बाद 20 लाख रुपए लेके सी भी आ गया। 4 महीने बाद बी आया था, इसके 2 महीने बाद सी आया है, इसका मतलब 6 महीने बाद सी आया है। तो इसको साल भर में से 6 महीने पे ही प्रॉफिट मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक। तो बस यहाँ से हमारा प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। कर लो इसको थोड़ा, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौक 20। 6 से काटोगे आप तो 6 से कितना आएगा, 6 से ये 6 कट गया, ये 8 या 24 बनेगा, 6 चौक 24 हो गए और ये 6 दूनी 12। तो ये कितना बन रहा है 4:4:1, यानी कि 1:1 बनेगा। तीनों का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट था कितना, 6 लाख था, तीनों में कितना बांट दोगे, 2-2 लाख रुपए बांट दोगे। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सी का हिस्सा हो गया 2 लाख रुपये। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन। तो तीनों का भी आपसे पूछ ले तो तीनों का भी कितना हो गया, 1-1 लाख रुपए ईच प्रॉफिट है तीनों का। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करके, ये किस में आया है, सीजीएल 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% लगाता है, मतलब 1/3 कह देंगे इसको फ्रैक्शन वैल्यू में। बी शेष पूंजी का 25% लगाता है, हम कह देंगे इसको 1/4 लगा रहा है बचे हुए का। सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है। वर्ष के अंत में अगर उनको 1,62,000 रुपये का लाभ हुआ है तो ए का हिस्सा कितना है ये बताइए। मैंने क्या बताया था आपको, इनके डिनोमिनेटर को देख के आपको क्या मान लेना है, टोटल राशि मान लेनी है, टोटल जो भी मानना हो। तो 4 या 12 इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्योंकि बाद में हमको 1/3 या 1/4 करने में आसानी रहती है फिर। तो टोटल हमने मान लिया था कि 12 था। इन्वेस्टमेंट जो था 12 लाख, 12 रुपये, 12,000, जो मर्जी है वो कह दो उसको, सिर्फ रेशो चाहिए हमको। ए ने टोटल पूंजी का, यानी कि जो हमारी टोटल पूंजी है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका 1/3 इन्वेस्ट किया है। तो 12 का 1/3 आप कहोगे 4। 12 में से 4 निकालोगे 8 बचेगा। 8 का 1/4 बी ने इन्वेस्ट किया है, तो 8 का 1/4 आप करोगे कितना आएगा 2। तो 4 और 2 6 ए और बी ने इन्वेस्ट कर दिया। तो 12 में से बचा हुआ 6 किसने इन्वेस्ट किया होगा, सी ने इन्वेस्ट किया होगा। बस यही क्या है इनके, जब तीनों ने बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो यही इनका प्रॉफिट का रेशो हो गया, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 2, 1 और 3 के रेशो में क्या हो गया, टोटल पैसा इनका लगा है और प्रॉफिट का रेशो भी इनका यही होगा, यानी कि 2:1:3। इसने कहा है टोटल प्रॉफिट अगर 1,62,000 रुपये है, टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना दिख रहा है आपको, 3, 2, 5 और 1 6। तो ये कह रहा है ए का हिस्सा बताओ, 2 का बताना है, इंटू 2 कर देंगे। 2 तिया 6 और 3 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54,000 क्या आ जाएगा आपका, 54,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा ए के लिए। 2018 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर चाहूँ यहाँ पे आपको कैट जेट मैट के क्वेश्चन उठा के ले आऊँगा, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा के ले आऊँगा, लेकिन रेलेवेंसी नहीं है, उनको देख के आप सिर्फ डरोगे। उनको मैं सोल्व भी करवाऊँगा, सब कुछ है, उस टाइम समझ में आ जाएगा। लेकिन इतने बड़े कॉन्सेप्ट समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। एसएससी के एग्ज़ाम में आज के टाइम में अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो और सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा मैथ के साथ साथ। मैथ आप इतना कर लोगे ना, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उतना ही करके चले जाओगे। मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि पेपर में जब बैठ के क्वेश्चंस को टैकल करोगे तो परेशानी होती है अगर हम बिल्कुल इतने ही लेवल का पढ़ के जाते हैं। लेकिन इतना भी कर जाओगे तो काफ़ी है,
इसके बाद आप प्रैक्टिस भी तो करोगे। सिर्फ मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरी वीडियो देखो और इन वीडियो को देख के सिर्फ आपका काम हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल है, ये सिर्फ मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, उस चीज़ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप करोगे क्या, ये समझ के ना आप अगले क्वेश्चंस में जब इसको अप्लाई करोगे तो आसानी से बना पाओगे, और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो चैट मतलब कैट वगैरह के क्वेश्चन यहाँ लेके आने का कोई फ़ायदा है नहीं है, इसलिए मैं उनको उठा के नहीं लाता। और ये क्वेश्चन देखिए आप खुद आए हुए हैं तो इनसे बढ़िया प्रैक्टिस के लिए और क्या ही हो सकता है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। ABC ने 2-3-5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट किया। व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद 4 महीने के बाद A अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है, ठीक है। B 6 महीने के बाद अपनी पूंजी का 33.3% बढ़ा देता है। 50% का मतलब क्या है, 1/2। 33.3 का मतलब क्या है, 50% का मतलब 1/2, थोड़ा सा हटा के लिख दो, ऑप्शन से ना। 33.3 का मतलब 1/3। और C 8 महीने के बाद 50% पूंजी अपनी यानी कि 1/2 आधी निकाल लेता है। तो ये किस किस रेशो में इनका दे रखा था, पहले हम इन्वेस्टमेंट देख लें तो आप कहोगे 2:3:5 में दे रखा था। अब हुआ क्या है, स्टार्ट के 4 महीने के बाद यानी कि 4 महीने तक 2 पे प्रॉफिट मिला होगा A को, उसने 50% इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया। अगर इन्वेस्टमेंट पहले 2 था तो 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 2 और 1 3 इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। और ये अगले 8 महीने तक चलता रहेगा, है ना। टोटल 12 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें से 4 महीने 2 पे प्रॉफिट मिलेगा उसको, और अगले 8 महीने 3 पे प्रॉफिट मिलेगा। B ने क्या कलाकारी दिखाई, B ने कलाकारी दिखाई कि 6 महीने तक तो इसको लगाया 3 को, और 6 महीने के बाद 33.1/3% बढ़ा दिया। तो 3 का 1/3 कितना होगा, आप कहोगे 1 होगा। तो 3 में 1 बढ़ने का मतलब 4 हो गया, और अगले 6 महीने तक ये 4 रुपये पे अपना प्रॉफिट लेगा। C ने क्या किया है कि 8 महीने के बाद अपनी पूंजी का 50% निकाल लेता है। C ने क्या काम किया है कि इसने 8 महीने तो 5 रुपये पे प्रॉफिट लिया, अब इसने अपनी आधा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। 5 का आधा कितना होगा, 2.5, तो 2.5 इसका क्या होगा, आप कहोगे अगले 4 महीने तक इसने 2.5 रुपये पे 2.5 रुपये 2.5 लाख जो कहना चाहे, यहाँ से हमको सिर्फ क्या है प्रॉफिट का रेशो मिलेगा, है ना। ये इनके क्या हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुए हैं इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। कुछ काटा फाटी करनी है तो अभी कर लो, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं कि नहीं कर सकते। 2 से डिवाइड लगा लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसको आप देखोगे कितना बन गया, 5 चौक 20, 25 दूनी 50 यानी कि 5 बन गया। ये कितना आपका 3 तिया 9 और 3 चौक 12 बन गया। इसको देखोगे आप कितना हो रहा है आपके 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो गया। तो 12 4 16 हो गया A का प्रॉफिट, 12 9 21 हो गया B का प्रॉफिट, और 20 5 25 हो गया आपका C का प्रॉफिट। तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो ये है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 86,800, 86,800 टोटल प्रॉफिट। और यहाँ से टोटल कितना दिख रहा है हमको, तो आप कहोगे 20 और 20 40 और 10 50, 50 6 और 1 7 5 12 62, यानी 62 की वैल्यू है। 86,800 हमको किसकी बतानी है, A और C के हिस्सों का अंतर बताओ। तो A और C का अंतर कितना है, 16 9 25, 9 की वैल्यू बतानी है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या करें, इसको 62 से डायरेक्ट इसमें डिवाइड लगाएं, वैल्यू एग्जैक्ट आनी है तो ये कटेगा तो ज़रूर इससे, है ना। तो 62 कम 62, आगे कितना बचा, आप कहोगे 8 6 14 24 248 हो गया। 248 का मतलब 248/62 करेंगे तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 14 टाइम चला गया और 2 जीरो ऐसे लगे हुए, ठीक है। तो 1400 × 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14 9 126 होते हैं, तो 12600, यानी कि ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका, I × T = P, बस इसको दिमाग में रखो। और किसी भी तरह का आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बना ले जाओगे। नेक्स्ट देखिए, X और Y 3:5 के अनुपात में एक पूंजी यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। 5 महीने बाद X अपनी पूंजी का 50% उसमें लगाता है, Y अपनी पूंजी का 60% निकालता है। तो 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में X का हिस्सा बताओ कितना होगा। कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें, तो X और Y है 3 और 5, 5 महीने बाद यानी कि इसको हम क्या कर लेते हैं 30 और 50 बना लेते हैं, रेशियो है, कुछ भी कर लें, हमारा क्या ही जा रहा है। हम अपनी कैलकुलेशन की सहूलियत के हिसाब से काम करेंगे जो भी करेंगे। 5 महीने तक इसको इस पर प्रॉफिट मिला है X को, इसने 50% और बढ़ा दिया, तो 30 का 50% यानी कि 30 का आधा 15, 30 और 15 45 हो गया। तो अगले 7 महीने इसको 45 पे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आगे आप देखोगे बाई की बात करेंगे तो बाई ने क्या किया है, बाई ने 5 महीने तक तो इस पर लगाया है
और 60% हिस्सा अपना निकाल लिया, तो 50 का 60%, 5 छंग 30 यानी कि 30 हो गया। 50 में से 30 निकाल लेगा तो 20 बचेगा। अगले 7 महीने इसको इस पर प्रॉफिट मिलेगा। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो इनके निकाल लेंगे। कुछ काटना फाटना जो भी है वो कर लो। 5 कट गया, यहाँ से 5 कट गया, 5 9 45 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। सभी में डिवाइड लगा ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देखोगे कितना 30 ये बचेगा यहाँ से, और 9 सत्ते 63 यानी कि 93 हो गया, है ना। यहाँ से आप देखोगे 50 ये रखा है, 7 चौक 28, 28 और 50 78 हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड लगा लो, छोटा कर लो और इसको 3 3 9, 3 एकम 3, इसमें 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 26 78 होते हैं ना। तो कुल मिला के टोटल प्रॉफिट कितना कहा इसने कि 6.84 लाख का प्रॉफिट है। तो एक्स का हिस्सा बताओ। तो 6.84 टोटल है। कितना और टोटल हमारे पास 31 और 26 कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 57। और बताना कि इसका है हमको एक्स का हिस्सा बताना है, यानी कि 31 की वैल्यू बतानी है। तो 31 की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए मुझे थोड़ा सा। तो इसका हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए डेसिमल को भूल ही जाते हैं। 57 से डायरेक्ट डिवाइड लगाएं इसमें, किसमें 684 में। तो ऐसे ही डायरेक्ट करके देख लीजिए, 57 का 57, आगे कितना बचा 8 3 11, 114 हो गया। 114 का मतलब 57 दूनी 114, तो मतलब 12 आ गया। इस डेसिमल के बाद जो दो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट लगे हुए हैं इसको बाद में लगा देंगे हम, इसको भूल नहीं रहे। तो 12 के मल्टीप्लाई 31 के साथ करेंगे तो 12 कम 12 और 12 30 36 और 1 37, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। 3.72 ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है। एसएससी सीजीएल 2019 मेंस, मैं आपके अंदर से डर निकाल रहा हूँ मेंस का, जो इतना हवा बनाते हैं मेंस में ये मेंस में वो। देख लीजिए कितनी बेसिक चीज़ें आती हैं, प्री में भी इससे हार्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है अपनी इस पर क्या नाम यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके देखना। उसमें कम से कम 8-10 एंट्री ऐसी थी, एक की 8-10 एंट्री दूसरे की 8-10 एंट्री तीसरे की। उसमें फिर लग रहा था ये n/n+1/2 वाला कॉन्सेप्ट भी, और वो इसी का था सारा, पार्टनरशिप का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आया हुआ किसमें था, CHSL में आई थिंक। तो इसको देखिए क्या कह रहा है इसमें, ABC 2 3 5 के अनुपात में अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। उनमें जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात जो ये है बताओ। CGL 2020 मेंस में आया हुआ है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 2:3:5। टाइम का रेशियो कितना है, 4:2:3। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे सबकी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 या 15। तो यहाँ आपका किसका आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बस आगे क्या पूछ रहा है, अगर ए और बी के बीच का हिस्सा कितना है, बीच अंतर जो है वो 1,86,000 रुपये का है, यानी कि इनके बीच कितना है, 2 है। 2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 1,86,000। तो सी का हिस्सा बताओ, 15 की वैल्यू बताओ। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन में जरा सा भी कुछ भी है? बिल्कुल इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो क्या ही बताए। इसमें आप डिवाइड लगा लोगे, 2 9 18, 2 3 6 है ना। इसमें आप अब क्या करोगे, 3 0 तो आएंगे, 15 45, 4 कैरी हो गए, 15 9 135, 4 139 और 3 0 आएंगे। तो 1395 000 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। CGL 2020 मेंस। आगे देखिए, ABC 2 3 5 के अनुपात में, सेम ही क्वेश्चन है क्या? ओह माय गॉड, हाँ ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। इसकी जगह कोई और क्वेश्चन होगा, माफ़ करना, वो हट गया यहाँ से और ये आ गया। हाँ ठीक है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। CGL 2021 मेंस का क्वेश्चन है। ABC ने 1,40,000 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। 3 महीने के बाद हुआ क्या है, सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, यानी सी ने बिजनेस छोड़ दिया। सी के बिजनेस छोड़ने के 7 महीने के बाद बी ने भी बिजनेस छोड़ दिया। बी और सी अपना इन्वेस्टमेंट साथ लेके गए हैं। वर्ष के अंत में सी का लाभ अगर 1155 रुपये का हुआ हो तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा बताओ कितना है। कुछ भी है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे हम, 4 4 0 पहले तो सबसे पहले हटाएंगे, उसके बाद हम 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दही 20। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना आ गया, ABC का आप कहोगे 5:7,
6:10 का आ गया। अब 3 महीने बाद सी ने छोड़ दिया, इसका मतलब इसको 3 महीने तक ही प्रॉफिट मिला है सिर्फ। सी के छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने छोड़ा है, तो 3 महीने बाद ये गया था, उसके भी 7 महीने बाद, मतलब 10 महीने बाद बी गया है, तो इसको 10 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। और ए तो लगातार लगा रहा ईयर के एंड तक, तो इसको 12 महीने का ही प्रॉफिट होगा। यहाँ से आप 2 से डिवाइड लगा लो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। यहाँ से कितना आ गया हमारा, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 5 दिया 15। यही आएगा ना। इसमें भी और डिवाइड लगा लो, 5 छंग 30, 5 5 सब में कट ही रहा था, 5 7 35, 5 3 15। ऊपर भी हम कैंसिल कर सकते थे, ये वाले ना, ये हमको दिख रहे थे। तो 6:7:3 का रेशो आ गया इनके प्रॉफिट का। अगर 3 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 1155 दे रखी है, और पूछ किसकी रहा है, ए और बी का कुल हिस्सा, यानी कि 7 6 13, 13 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1155 किसकी वैल्यू है, 3 की, 13 की पूछ रहा है, तो बस 3 से डिवाइड लगाओ, 3 3 9, 3 8 24, 3 पंजे 15, 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पंजे 65, 6 कैरी हो गए, 13 8 104, 6 110, 10 कैरी हो गए, 13 43 और 10, 13 8 104, 11, अच्छा 50 आएगा। 13 8 104 और 6 110, 0 हो गया, 11 कैरी हो गया, 13 39 और 11 50। तो 5005 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। 5 महीने के बाद प्रारंभ करने के ए ने 4,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दिए। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में एक्स का लाभ बताओ कितना होगा। सॉरी, इनका किस किस रेशो में बटेगा, हमको डायरेक्टली प्रॉफिट बताना है और कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी। मेंस 2021 का क्वेश्चन है, खुद देखिए आप कि इनमें कुछ भी करने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब पैसे की बात चल रही है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन को कम दिखने के लिए 3 3 जीरो सबके हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, रेशो लेना है, सबके 3 3 जीरो हटा दो। और कोई बचा क्या, सब हो गए। अब कहेंगे कि ए ने 20 रुपये इन्वेस्ट की, 25 रुपये बी ने इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में, और 10 रुपये सी ने इन्वेस्ट किए। 5 महीने बाद ए ने 40 रुपये अधिक इन्वेस्ट किए, बस सॉरी 40 नहीं, अब 4 ही बचे हैं सिर्फ, हमने 3 जीरो हटा दी, तो यानी कि 24 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे 5 महीने बाद। तो 5 महीने इसको इस पैसा पर प्रॉफिट मिलेगा 20 पे, और 24 पे उसको अगले 7 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8 रुपये और अधिक निवेश किए। 8 रुपये अधिक मतलब 10 पहले कर रहा था, तो 8 अब अधिक करे 18 कर दिए, और ये 6 महीने पहले की बात चल रही थी, और 6 महीने बाद में इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रारंभ से 4 महीने के बाद बी ने 8 रुपये निकाल लिए थे, तो 4 महीने तक तो इसको इस पर प्रॉफिट मिला, 8 रुपये निकाल लिए, 17 और इंटू 8 अगले 8 महीने के लिए इसको इसी के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है, बस यहाँ से जो रेशो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें काटा फाटी जितनी करनी है कर लो, आपका आंसर आ गया। तो 5 से डिवाइड लगा लें पहले, 5 से तो नहीं जाएगा, 4 से लगा लो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 4 दूनी 8, 4 से यहाँ कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल कटेगा, 10 छंग 60 बनेगा, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। ये यहाँ लगाएंगे 4 से तो 3 ये बचेगा, 9 ये बचेगा, 27 हो जाएगा, है ना। 18 छक्के 108 होते हैं, और 27 चौके 108, तो ये हो जाएगा। तो 27 और 15 कितने हो जाएंगे, 27 और 15 आपका हो गए 42 हो गए। 25 और 34, 17 दूनी 34 बनेंगे, 25 और 34 आपके हो गए 59, और 5 पंजे 25 यहाँ से बनेगा ये, और 7 छंग 42 यहाँ से बनेगा, तो 42 और 25 कितने हो गए आपके 70, 4 2 6, 5 2 5 पंजे 25, 7 छंग 42, हाँ सही है 67। तो 67:59:42 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आज इतने ही क्वेश्चन थे। देखिए 2021 मेंस तक के हमने अभी तक कवर कर लिए हैं, और कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि अब आपको इसके बाद कुछ भी प्रैक्टिस से अलग करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस भी यहाँ अच्छे क्वेश्चंस की हमने ऑलरेडी कर ली है ना। तो इसकी PDF अगर आप कहोगे इन क्वेश्चंस के और इन आंसर्स के साथ, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कीजिए और अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, सब कुछ मिलता है।
और ध्यान रखें कि देखो वीडियो आने में 1-2 दिन का डिले हो सकता है, और 2-4 दिन की बात है, उसके बाद आपको फिर से रेगुलर जैसे वीडियो मिल रही थी वैसे मिलती रहेंगी। अभी वीडियो आएंगी लेकिन 1-2 दिन के बाद आएंगी, है ना। तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोर्स आपका मैं एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अपने तैयारी में अच्छे से लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।